हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर तक अपन ने यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड में वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन स्टार्ट कर दिया था। जनरली मैं आपको बता दूं फिर से कि यूनिट सेकंड के दो पोर्शन है, एक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और एक है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, ईजिली आपको एमएससी लेवल की एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपको आसानी से इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप करने की कोई नीड नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी करके जा रहे हो तो ईजिली आपको दोनों जो एक अथवा में जो क्वेश्चन आता है या ओवर में जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको करने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का लास्ट लेक्चर तक तो अपन ने देख लिया था। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें रेजियो सेलेक्टिविटी। नया टॉपिक जो अपना है वो है रेजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, आखिर रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेजियो सेलेक्टिविटी को अपन हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र वर्णात्मक। इसका जनरल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई भी सपोज जैसे अपन बात करें, कोई भी अपने पास रिएक्टेंट है। ठीक है, उस रिएक्टेंट में अपने पास कहीं दो इलेक्ट्रोफाइल आ चुके हैं। सपोज कहीं अपने पास क्या आ चुके हैं, कोई दो इलेक्ट्रोफाइल आ चुके हैं या कहीं दो इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हो अपने किसी रिएक्टेंट साइड में, और कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे। ऑब्वियस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन आके अटैक करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, अब वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करे, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जाए या इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जाए, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल में जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, या फिर कहूँ जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा कमी होगी जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास, उसके पास न्यूक्लियोफाइल पहले जाएगा। और उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव नेचर अपन बोलते हैं, या फिर उसी को अपन बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी, क्षेत्र वर्णात्मकता। यानी इन दोनों क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र को चुनना पड़ता है इस न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, यही प्रोसेस किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी हो सकती है। ठीक है, सपोज कहीं दो न्यूक्लियोफाइल आ रहे हों, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रोफाइल, इन न्यूक्लियोफाइल्स पे कौन आके अटैक करेगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाए, इस न्यूक्लियोफाइल के पास जाए या इस न्यूक्लियोफाइल के पास जाए? ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या आपने को पता होना चाहिए कि इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है। वही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, या कहूँ दूसरे वे में कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसी न्यूक्लियोफाइल की ओर मूवमेंट कर जाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ अपन ने इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में से एक को सेलेक्ट कर लिया है, किसी एक न्यूक्लियोफाइल के क्षेत्र को सेलेक्ट कर लिया है इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, उसी को अपन बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का एक एग्जाम्पल देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है रेजियो सेलेक्टिविटी इन माइकल। आपने नाम सुना होगा माइकल रिएक्शन जो होती है जनरली। ठीक है, माइकल रिएक्शन ये आपने सुना होगा, रेजियो सेलेक्टिविटी इन माइकल रिएक्शन। इसको समझाने से पहले या फिर इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उसी में ही आपको मैं माइकल एडिशन या कहूँ माइकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक जनरल वे का एक अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जनरली अपन कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अपन लेते हैं। ठीक है, ये तो अपना क्या है, कीटोन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है तो इस कीटोन से अल्फा पोजीशन ये रही, बीटा ये रही, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे को क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये अपना कंपाउंड क्या कहलाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहूँ या कीटोन कहूँ, एक ही बात है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ये होता है। अब यहाँ आपको मैंने कोई रिएक्टेंट ले लिया। ठीक है, अब जनरली यहाँ पर होता क्या है, देखिएगा दो प्रोसेस हैं, एक अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप है और एक अपने पास क्या है, एल्कीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ दो टाइप्स की रिएक्शंस अपने को देखने को जनरली मिलती हैं। क्या क्या, सपोज पहली एक कंडीशन हो, ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर प्लस। अब आपको दिख रहा है यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है और एक न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन ये O- है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, और ये जो कार्बन में प्लस है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर फिलहाल कमी है, तो यहाँ कौन अटैक कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है आसानी से। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा डबल बॉन्ड एज इट इज़। ठीक है, ये ऑक्सीजन में माइनस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका है, और ये कोई R- एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आसानी से कोई भी H पॉजिटिव कोई भी एसिड आके क्या कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, इजीली इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा। बेस ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है,
यानी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा दिखता है और यहाँ एक एज ए न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल ये होता भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा आपने किसको H+ को, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल एज इट इज़ ये OH और ये कोई R- ग्रुप। तो इस टाइप के रिएक्शन को, इस टाइप के एडिशन को देखिए, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल का योग हो रहा है, कुछ हट तो ना रहा है। ठीक है, तो ये होती है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन भी अपन इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये अपन ने देख लिया। अब इसको एक नाम और भी देते हैं, इसको नाम देते हैं 1-2 एडिशन भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को तो दिया गया है 1 नंबर और इस कार्बन को दिया जाता है 2 नंबर, इस वजह से इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्यों, क्योंकि 1 पर भी एडिशन हो रहा है, किसका, इस H+ का एडिशन हो रहा है, और इस 2 वाले पोजीशन जहाँ कार्बन प्रेजेंट है इस पर भी किसका एडिशन हो रहा है, किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो इस वजह से इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। आई बात समझ में। एक कंडीशन तो ये होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में, एक कंडीशन और जनरेट होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस एरो का आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, कि वो सेकंड कंडीशन क्या है। ये कोई R- ग्रुप है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, ऑब्वियस वही प्रोसेस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं रेजोनेंस, डबल बॉन्ड दिख रहा है जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है। कैसे, ये जो एल्कीन की बॉन्ड अब किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे या इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, ऑब्वियस इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसे इस डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट हुए, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको अपन कैसे शो करेंगे, देखिएगा, उसको अपन कुछ इस टाइप से अपन शो करते हैं। देखिएगा, इस पर पॉजिटिव, इस कार्बन पे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इस कार्बन पे नेगेटिव आया और इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, देन इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे माइनस, और ये कोई R- ग्रुप। इस टाइप की प्रोसेस भी हो सकती है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आसानी से क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, अब कर सकता है ना आसानी से, क्योंकि इस कार्बन में पॉजिटिव है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आगे कहाँ अटैच होगा, अब इस कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है फिलहाल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे आके अटैच होगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है इस कार्बन पे, एज इट इज़ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे कोई R- ग्रुप दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या चीज़ हो सकती है, क्या प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, खुद सोचिए। ऑब्वियस बात है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस कार्बन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सपोज अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर उधर शिफ्ट होते, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते, तो इस पर नेगेटिव आता, और इसके जस्ट पास वाले एटम पर भी नेगेटिव। क्या कभी दो नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज एक साथ हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ अगर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव ही लाना पड़ेगा अपने को। और अपन जानते हैं कि कहीं अगर सेम सेम चार्ज पास पास हो तो वो तो अनपोलन की कंडीशन हो जाती है, जो अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव नहीं आके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो इसके जस्ट अटैच में जो कार्बन उस पर प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा रहे हो तो यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तभी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हुआ, ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या कहूँ वापस से एक कार्बोनिल या फिर C डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। लेकिन अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ पर आसानी से क्या करेगा, कोई भी H+ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज, कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ कुछ इस टाइप की क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, यहाँ H जुड़ जाता है। ठीक है, OR-। आई बात समझ में। तो इस पूरी प्रोसेस में जनरली यहाँ पर एक प्रोसेस और भी हो सकती है, अगर आप नोट डाउन करो तो मैं आपको बताऊँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिएगा, यहाँ ये ऑक्सीजन भी तो H+ को एब्जॉर्ब कर सकता है आसानी से, तो यहाँ भी तो H+ अटैक कर सकता है डायरेक्ट, ना कि अपने बॉन्ड का शिफ्ट करवा के थोड़ा रेजोनेंस टाइप शो करके अपन इस H+ को डायरेक्ट वहाँ भी तो अटैक करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है,
न्यूक्लियोफाइल, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर ऑक्सीजन पे H और ये R-। इस टाइप की भी एक प्रोडक्ट अपने को मिलता है। जनरली ये कैसी फॉर्म अगर आपको दिख रही हो, इसको बोलते हैं इनोल। इन दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड इन तो लगाते हैं अपन एल्कीन, ठीक है। इन ये क्या है, ओल, तो इसको अपन बोलते हैं ना इनोल। इनोल बन चुका है। और कीटो इनोल फॉर्म भी एक तरह की टोटोमेरिज्म होती है। तो ये दोनों आपस में क्या है एक्चुअल में, ये दोनों आपस में क्या है एक्चुअल में, टोटोमर्स हैं। क्या है, टोटोमर्स हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है अपनी जगह, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करो एक चीज़, अपन ने ये जो रिएक्शन की थी ऊपर, यहाँ पर किस टाइप का एडिशन हो रहा था, 1-2 एडिशन। यहाँ पर 1-2 दोनों, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो रहा था, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा था और इस 2 वाले पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था। लगातार दोनों स्थितियों पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ रहा था, एडिशन हो रहा था। इसको अपन बोलते थे 1-2 एडिशन। 1 पोजीशन पे भी कुछ ऐड है, 2nd पोजीशन पे भी कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये इसको 1 नंबर पोजीशन दी थी अपन ने, ठीक है। ये 2 नंबर पोजीशन, देन इस साइड में 3 नंबर और ये है 4 नंबर पोजीशन, ठीक है। तब आप यहाँ पे देखिए, इस 1 वाले पोजीशन पे भी तो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और इस 4 वाले पोजीशन पे भी किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। यानी 1 और 4 दोनों पोजीशन पे कुछ ना कुछ अटैच हो रहा है। इसी वजह से ये जो स्टेप है, पूरी ये जो स्टेप है, ये क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है 1-4 ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, 1-4 एडिशन आपकी कहलाती है। क्या कहलाती है, 1-4 एडिशन। आई बात समझ में, इसको अपन बोलते हैं 1,4 एडिशन। 1 पोजीशन पे भी कुछ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, और 4th पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं 1-4 एडिशन। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, इस 1-2 एडिशन को क्या बोलते हैं, इस 1-2 एडिशन को तो कहा जाता है डायरेक्ट एडिशन। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एडिशन इसको नाम दिया जाता है। इस 1-2 एडिशन को क्या नाम दिया जाता है, डायरेक्ट एडिशन। जबकि इस 1/4 एडिशन को क्या नाम दिया जाता है, माइकल एडिशन। क्या नाम दिया जाता है, माइकल एडिशन। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो ये 1-2 एडिशन डायरेक्ट एडिशन भी कहलाता है, जहाँ सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है, ठीक है। जबकि 1,4 एडिशन में क्या हो रहा है, जिसको अपन माइकल एडिशन कहते हैं, वहाँ 1 से लेकर 4 पोजीशन तक पूरा पार्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। आई बात समझ में, इसको अपन बोलते हैं 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन। ये तो जनरली किस टाइप का एक सिंथेसिस है, रेट्रोसिंथेसिस थोड़ी ना है। रेट्रोसिंथेसिस होगा तो मैं डबल एरो लगाता। आई बात समझ में, मैं तो सिंगल एरो चल रहे हैं, मैं तो किसी का अटैक करवा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। आई बात समझ में, तो एक तरह का सिंथेसिस है ये तो। अब बात आती है कि डायरेक्ट एडिशन कौन देते हैं, 1/4 एडिशन कौन से, देखिए यहाँ दोनों चीज़ें वैलिड करेंगे। यहाँ अपन रिएक्टेंट पे अपन देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से रिएक्टेंट क्रियाकारक होते हैं जो माइकल एडिशन देते हैं या मैं कहूँ डायरेक्ट एडिशन देते हैं, ठीक है। और ऐसे क्या होंगे, रिएजेंट्स भी होंगे जो क्या होंगे, माइकल एडिशन भी देंगे और डायरेक्ट एडिशन। कौन कौन से रिएजेंट्स देते हैं वो अपन क्लासीफाई पे करने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट एडिशन जो है ये काइनेटिकली क्या होता है, काइनेटिकली फेवरेबल होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काइनेटिकली फेवरेबल का मतलब है कि ये प्रोसेस जितनी जल्दी होती है उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन रिवर्स में भी आती है, यानी गतिक रूप से बहुत तेज़ी से होती है रिएक्शन। कौन सी, डायरेक्ट एडिशन या 1,2 एडिशन रिएक्शन। जबकि 1,4 एडिशन है, ये कैसा होता है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। आई बात समझो, स्वागतिक रूप से क्या होता है, ये स्थायी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि कौन से रिएक्टेंट हैं जो माइकल एडिशन देते हैं और कौन से रिएक्टेंट है जो डायरेक्ट एडिशन देंगे। इसी टाइप से कौन कौन से जो रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट का मतलब क्या है, यहाँ रिएजेंट कौन कर रहा है, ये रिएजेंट ही तो है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है एक्चुअल में, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिएजेंट ही तो है, क्रियाकारक ही तो है। आई बात समझ में, ठीक है। सॉरी, रिएजेंट मतलब जो अभिकर्मक होते हैं उनको, ठीक है। तो ये अभिकर्मक ही तो हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से अभिकर्मक 1-2 एडिशन देंगे, कौन से अभिकर्मक या रिएजेंट माइकल एडिशन देंगे, वो अपन देखते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अगर आपसे बात करूँ, देखिएगा जो 1,2 एडिशन है या मैं कहूँ जो डायरेक्ट एडिशन है, और एक अपने पास क्या है 1,4 एडिशन या जिसको अपन माइकल एडिशन भी अपन कहते हैं। तो कौन कौन से तो रिएजेंट्स यूज़ में लेते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स इनमें यूज़ आते हैं, वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो इनको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डायरेक्ट एडिशन अपना क्या है, काइनेटिकली स्टेबल होता है, ठीक है, और काइनेटिकली फेवरेबल होता है, ये भी बोल सकते हो। और माइकल एडिशन जो है अपना, वो क्या होता है, वो जनरली थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है। बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल क्यों है। यहाँ अगर आप देखो माइकल एडिशन में, तो अपन ने किस बॉन्ड का ब्रेक किया है, अपन ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है।
मेनली अपन ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा के अपन ने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को थर्मोडायनेमिकली वीक करना, तोड़ना बहुत ही ईजी रहता है बजाय कार्बोनिल बॉन्ड्स के, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है ऊष्मागतिक रूप से। देखिए ऊष्मागतिक रूप से स्थायित्व का मतलब यही है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ अपन एक्चुअल में, यहाँ तो सिर्फ अपन कार्बोनिल बॉन्ड तोड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ अपन क्या तोड़ रहे हैं एक्चुअल में, अपन इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ के अपन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। तो ये बॉन्ड तोड़ना इसके कंपेयर में, इस कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ने के कंपेयर में काफ़ी ईजी होता है थर्मोडायनेमिकली। कम हीट देनी पड़ती है, कम एनर्जी इसको देनी पड़ती है, ठीक है। कम एनर्जी दी इसका मतलब स्थायी ज़्यादा है, सिंपल बात है। किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी कम है तो वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर अपन इसको कम हीट प्रोवाइड करवाएं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। आई बात समझ में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप से अपन काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली का अपन मीनिंग समझते हैं, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हैं ये दोनों टर्म्स, काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी के टर्म्स। अब अपन बात करते हैं कि 1-2 एडिशन और डायरेक्ट एडिशन में कौन कौन से रिएक्टेंट और रिएजेंट्स अपन यूज में लेते हैं। तो मैं जनरली आपको बताऊं, डायरेक्ट एडिशन में तो यहाँ पर अपने पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड किसके फॉर्म में होते हैं, एज ए रिएक्टेंट, साथ में एसिड क्लोराइड। अगर आपको कहीं ये रिएक्टेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तब तो क्या है वो अपना वहाँ पर अपना 1,2 एडिशन होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। आई बात समझ में। लेकिन कहीं आपको कीटोन देखने को मिले, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कीटोन देखने को मिले या फिर आपको एस्टर देखने को मिले, तो ये जो रिएक्टेंट आपको मिलेंगे इसका मतलब वो कैसा एडिशन देंगे, 1,4 या माइकल एडिशन उनमें ज़्यादा फेवरेबल होता है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सॉरी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी टाइप से अपन बात करते हैं रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स कौन कौन से फेवरेबल होते हैं, या फिर मैं कहूँ जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करते हैं, चाहे कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करो या फिर एल्कीन के कार्बन पे अटैक करो, तो वहाँ कौन से न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल होते हैं या रिएजेंट्स फेवरेबल होते हैं वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए 1,2 डायरेक्ट एडिशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जैसे आप एल्किल लिथियम ले सकते हो और NH2- है, एल्कोक्साइड आयन है, ठीक है। और कौन कौन से रिएजेंट्स हो सकते हैं, जैसे आप कोई भी हाइड्राइड आयन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जनरली ये कुछ आपके पास के एल्किल लिथियम है, NH2- है, RO-, H- है, ये जनरली 1,2 एडिशन के लिए फेवरेबल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। कहीं आपको ये न्यूक्लियोफाइल देखने को मिले और ये रिएक्टेंट्स देखने को मिले, इसका मतलब वहाँ कैसा एडिशन होगा, 1,2 एडिशन होगा, सिर्फ कार्बोनिल पार्ट ही रिएक्ट करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में से। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की बात चल रही है, ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ आपका एल्कीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन पार्टिसिपेट करता है, किसमें, 1,2 एडिशन में या डायरेक्ट एडिशन में। एल्कीन पार्टिसिपेट कब करता है, जब आप क्या ले रहे हो, 1,4 एडिशन। अब 1,4 एडिशन के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक होता है RMGX हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल एमीन भी हो सकती है, कोई भी न्यूट्रल एमीन है, देखिए तो चार्ज एमीन है, एमीन तो कहलाएगी लेकिन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पर, ठीक है। और कौन कौन से रिएक्टेंट हो सकते हैं, कोई भी RS- हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेबल कार्ब एनाइन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्टेबल कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन मतलब कार्बन नेगेटिव। कोई स्टेबल कार्ब एनाइन से, जैसे मैं आप पे बात करूँ, कोई भी जैसे CF3- हो, ये एक स्टेबल कार्ब एनाइन है, या फिर कोई भी Ci3- हो, ठीक है, तो ये भी एक स्टेबल आयन है, या कोई CCl3- हो, तो इसे भी कार्ब एनाइन है। तो इनमें से कोई भी यहाँ पर क्या हो सकता है, 1,4 एडिशन दे सकता है, या कहूँ माइकल एडिशन दे सकता है। इनमें से कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है और ये हो क्या आपके पास रिएक्टेंट, तो वो मिलके क्या करेंगे, आपका 1,4 एडिशन देते हैं, माइकल एडिशन। तो वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ आपको सिर्फ डायरेक्ट एक ही काम करना है, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव पार्ट तो आपको अटैच करवाना है, जो एल्कीन देखिएगा। एक्चुअली में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ इस एल्कीन के इस कार्बन पे तो अपन जोड़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव पार्ट। आई बात समझ में, क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव भी आके अटैक करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो तो अटैच हो जाएगा यहाँ से, और जो भी पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा वो हो जाएगा इस ऑक्सीजन से। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपको इतनी मैकेनिज्म करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अपन एक सिंथेसिस तो नहीं, अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे थोड़ी और बातें क्लियर होंगी। सिंथेसिस तो यहाँ पर अपने है नहीं, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, अपने को तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अपने को चेकआउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा। किस कंपाउंड का अपन कर रहे हैं जनरली, तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, पीएच, यहाँ पे कोई पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस टाइप से अपने को देखना है। ये अपना क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल, ध्यान में रखिएगा।
इस टारगेट मॉलिक्यूल को अपन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या आपको दिख रहा है टारगेट मॉलिक्यूल में? कीटोन दिख चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कीटोन तो दिख गया। कीटोन के कार्बन को 1 नंबर पोजीशन देते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर पोजीशन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से 1,2 कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। मेरे फर्स्ट लेक्चर में आसानी से चीज़ें बता दी थी। अब 1,2 आप क्या करवा रहे हो, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, मतलब इस 2 के बाद में क्या होगा, कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन होने वाला है। तो 2 के बाद में कार्बन तो इधर भी है, 2 के बाद कार्बन तो इधर भी है, डिस्कनेक्शन यहाँ से भी हो सकता है, डिस्कनेक्शन यहाँ से भी हो सकता है। जो आपका मन करे वहीं से आप डिस्कनेक्शन करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। चलिए अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाते हैं, इस पोजीशन से डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो देखिए क्या होगा। डिस्कनेक्शन हुआ, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, या फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो अपने को देखना है। देखो इस कार्बोनिल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इस पर आना चाहिए नेगेटिव, इस पर आना चाहिए पॉजिटिव। अब जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसके जस्ट अटैच वाले एटम पर कैसा आना चाहिए चार्ज, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर पास वाले पर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? इस तरह आपको चेकआउट करना है कोई भी रिएक्शन में। तो इस कार्बन पे तो आ चुका है नेगेटिव, और यहाँ पे ये कोई पार्ट और जुड़ा हुआ है, साथ में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये कोई पीएच है, और इससे अटैच ये कार्बन, उस कार्बन पे क्या आ चुका, कोई पॉजिटिव चार्ज। ये आपके क्या बन चुके हैं, एक्चुअल में सिंथोन्स बन चुके हैं, सिंथोन बन चुके हैं। इन सिंथोन से अपन बना देंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे तो आप क्या जोड़ सकते हो, फेनिल है, फेनिल के जो अटैच वो कार्बन है, कार्बन में प्लस है, तो कोई भी आप हेलोजन ग्रुप जोड़ सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है स्टार्टिंग में, ठीक है। जोड़ दिया कोई भी हेलोजन ग्रुप, Br Cl कोई भी ग्रुप, फ्लोरीन कोई भी ग्रुप, अच्छा ग्रुप जोड़ सकते हो आप, ठीक है। जो अच्छा क्या हो, लिविंग ग्रुप भी है, भी ध्यान में रखिएगा, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप भी आपको जोड़ना है। ऐसे आप अगर फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, तो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। आप ब्रोमीन आयोडीन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा यहाँ पर, ताकि वो जब एक्चुअल में, ये तो अपन उल्टी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो जो रियल रिएक्शन होती है जहाँ अपन रिएक्टेंट से टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं उल्टी प्रोसेस में, ठीक है, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ बाहर करना पड़ता है, वापस से यही चीज़ बनानी पड़ेगी, वहाँ से इस चीज़ से ये चीज़ बनानी पड़ेगी। ये कब बनेगी, जब यहाँ जो ब्रोमीन है, जो हेलोजन ग्रुप है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, तभी तो वो बाहर जा पाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ कोई अच्छा आपको लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, आयोडीन लगा सकते हो, ब्रोमीन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों ही, ठीक है। यहाँ से क्या आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो आसानी से, देखिएगा। Br जुड़ा है, पे कोई भी H+ जोड़ सकते हो, एल्फेटिक कार्बन है, कोई भी क्या जोड़ सकते हो, H+ जोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने H+ जोड़ दिया, बन गया। अब क्या दोबारा से इसका और हो सकता है डिस्कनेक्शन, बिल्कुल हो सकता है, वही कार्बन ग्रुप है 1 2। अब वापस इसमें क्या हो सकता है, 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा दूँ। अब ये डिस्कनेक्शन करवा दिया मैंने, ठीक है। ये डिस्कनेक्शन करवाते ही वापस से वही, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव एक एलिफेटिक कार्बन का कार्बन कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ सकता है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी मैंने Br जोड़ दिया। अब बात आई यहाँ जो सिंथोन बनता है, देखो मैंने सिंथोन से मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंथोन नहीं बना के मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये रहा, ध्यान रखिएगा, ये भी एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही था, लेकिन इसका फर्दर और भी डिस्कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन ने करवा दिया। यहाँ से क्या सिंथोन बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस सिंथोन का अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था आपको, COOET। कोई भी मैं एस्टर ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, COOET। तो इस टाइप से ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनते हैं। एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये रहा, एक ये रहा आपके पास, एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये रहा, तीनों आपस में रिएक्ट करके वापस से सिंथेसिस करते हैं किसका, टारगेट मॉलिक्यूल का या प्रोडक्ट का। तो इस टाइप से ये एक एग्जाम्पल है जो आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या एक तरह से रेजियो सिलेक्टिविटी की बात आती है। क्यों रेजियो सिलेक्टिविटी की बात आती है, देखो यहाँ से जब आप डिस्कनेक्शन करवा रहे हो, मैंने बोला इसका भी करवा सकते हो, इसका भी करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसका करवाया। इसका क्यों करवाया, इन जनरल क्या रीज़न है उसका। यहाँ फेनिल के जस्ट अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सॉरी, फेनिल से अटैच डायरेक्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव स्टेबल होता है, क्यों, देखिए स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी तो होती है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट हो सकता है, तो रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। इस वजह से क्या है, यहाँ से बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवाना ज़्यादा फेवरेबल है बजाय इसकी। तो एक रीजन बन चुका है, एक क्षेत्र आ चुका है। देखो पॉसिबिलिटी दोनों थी, 2 के बाद मैं इधर भी डिस्कनेक्शन करवा सकता था और इधर भी करवा सकता था। करवाऊँ कहाँ से डिस्कनेक्शन, यही तो रीजियो सिलेक्टिविटी है। आपने इस रीजन को, इस क्षेत्र को आपने सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, इस तरीके से वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है रेजोनेंस के थ्रू।
आई होप यहाँ तक आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका रेजियो सेलेक्टिविटी का टॉपिक, काफ़ी इजी टॉपिक है आई थिंक, इतना हार्ड नहीं है। और देन अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्किन सिंथेसिस। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्किन सिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है एल्किन सिंथेसिस। जैसा इस टॉपिक का नाम है वैसा इसका काम नहीं है। क्यों नहीं है देखिएगा, एल्किन सिंथेसिस है, अपन एल्किन का सिंथेसिस थोड़ी ना करेंगे, अपन तो एल्किन को एज ए टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे। अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किसी कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाते हैं, अपन तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं, सारा काम वही है। और अपन लिख रहे हैं एल्किन सिंथेसिस, इसका मतलब तो अपन एल्किन का निर्माण करेंगे नहीं, अपन एल्किन एज ए टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे और उससे अपन पता करेंगे कि उसका एक्चुअल में रिएक्टेंट क्या होगा, वो अपने को यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसके लिए अपन एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, पहला एग्जांपल आ रहा है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में ले रहा हूँ। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस एक एग्जांपल है, देखिएगा कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल है। ठीक है, जनरली एग्जांपल है, आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवा रहे हो तो पहली प्रोसेस में आप यहाँ पे क्या करवाओगे, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, डिस्कनेक्शन तो मैं करवा नहीं सकता, आपको शो हो रहा है आसानी से, कोई भी कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना 1,1 ना 1,2। ठीक है, इससे पहले आपको देन डिस्कनेक्शन जब पॉसिबल नहीं होता तो आप क्या करवाते हो, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होगा। ठीक है, आप FGI करवाओगे, FGI करवाओगे तो इस एल्कीन वाले कार्बन डबल बॉन्ड को मैं क्या किस में कन्वर्ट कर दूंगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इससे एक्चुअल में ये क्या अपना टारगेट मॉलिक्यूल है और इससे आपने ये कैसे बना दिया होगा। अब आप सपोज कीजिए एक्चुअल में अपन किस तरफ चल रहे हैं, अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुई होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर चल रही होगी। एक्चुअल रिएक्शन तो वही होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोई रिएक्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा होगा और इससे फिर ये जाके बना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, किसी स्टेप में ये बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते समय किसी स्टेप में ये अपना पास कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में या कहूँ एक बीच में कोई क्रियाशील मध्यवर्ती ये आया है, ये क्या बनाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल बनाएगा। अब सपोज इससे ये कैसे बना होगा, तो मैं आपको एक स्टेप में बता रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ एक H+ प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये H2 वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर होता है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है आसानी से। इस वजह से अपन ने इसका FGI करवा के यहाँ पे OH लगाया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये OH यहीं क्यों लगाया, इस कार्बन पे क्यों नहीं लगाया, आ रहा होगा ना माइंड में। सपोज क्यों लगाया मैंने ऐसा, जैसे ही सपोज यहाँ से OH- बाहर होता है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। सपोज छोड़ो इस बात को, मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं आपसे कहूँ कि ये कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ कोई OH है और मुझे आगे रिएक्शन फर्दर करवानी है, मुझे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर करना है, तो मैं देखूँगा इसके जस्ट पास में H+ है, हाइड्रोजन है जस्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैंने एक हाइड्रोजन को चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो OH- है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो यहाँ से OH- रिमूव। ठीक है, यहाँ से OH- रिमूव, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस टाइप की स्टेप बनी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक H एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+ जाएगा क्योंकि OH- जा चुका है, तो अब यहाँ से क्या जाएगा एक H+, ये OH- ये H+ मिलकर क्या बना देंगे H2। यहाँ से H+ कब जाएगा, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन की तरफ, तभी तो H+ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपने देखा यहाँ से जब OH- गया तब कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब बात आती है यहाँ OH जोड़ा तब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, अगर यहाँ आप OH जोड़ देते, सपोज कर सकते थे आप, यहाँ से भी एल्कीन बना सकते थे, लेकिन वो इतनी स्टेबल एल्कीन नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है बीच में, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। क्यों, जैसे OH- जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा। अब कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना था, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कब, जब ये OH- गए बाहर, तब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री। इस वजह से अपन इस OH को कहाँ पर अटैच करवाते हैं, यहाँ पर अटैच करवाते हैं इस पोजीशन पर, जब अपन इसका करवाते हैं FGI। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, इससे ये बनाओगे तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में आप कर रहे हो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज, डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो। तो जब आप इससे ये बनाओगे तो भी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिहाइड्रेशन ही लिखोगे। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में।
ठीक है। इससे ये प्रोसेस जो हो रही है वही प्रोसेस इससे इसमें शो करनी है आपको, ठीक है। एक्चुअल में इस रिएक्टेंट मान लो, अगर मैं इसको इस रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट आप टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हो तो आपने डिहाइड्रेशन करवाया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर किया, ठीक है, ये H+ और OH- वाटर का मॉलिक्यूल बाहर किया। तो आपको मैं अगर उल्टा लिखूँ, अगर इससे ये बनाना है तो भी तो मैं क्या लिखूँगा, ये तो लिखूँगा डिहाइड्रेशन। ये सब चीज़ें बताई हुई हैं आपको एकदम क्लियरली। अब आपने यहाँ तक तो बना दिया, अब अपन आगे क्या करवा सकते हैं। अब अपन डायरेक्ट करवा सकते हैं यहाँ से 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। आसानी से मेरा बताया हुआ था, हाइड्रोक्सी ग्रुप जब इस कार्बन में प्रेजेंट होता है उसको एक कार्बन नंबर देते हैं और इसे कार्बन से आप करवा सकते हो डिस्कनेक्शन। अब डिस्कनेक्शन यहाँ भी करवा सकते हो, ये भी तो जस्ट कार्बन ही है, इसके जस्ट अटैच ये कार्बन भी और इसके जस्ट अटैच ये कार्बन भी है। लेकिन अगर आपने ये दोनों डिस्कनेक्शन करवाए तो ऐसे रिंग टूट जाएगी। एक 6 मेंबर्ड रिंग है, स्टेबल रिंग है, ये टूट जाएगी। तो स्टेबिलिटी को नहीं तोड़ना है, अपन किसको डिस्कनेक्शन करेंगे, सिर्फ इस कार्बन और इस एल्किल ग्रुप में जो भी कार्बन हैं उनका डिस्कनेक्शन। तो यहाँ से जैसे डिस्कनेक्शन किया तो सिंथोन्स बनेंगे। वो क्या क्या सिंथोन बनेंगे, देखो इस कार्बन, इस एल्किल में कोई भी कार्बन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और ये कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बॉन्ड किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, ये सोचिए। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, इस कार्बन की तरफ या इस कार्बन की तरफ, खुद सोचिए। देखिएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे इस कार्बन की तरफ, जो मूवमेंट करेंगे देखिएगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट किए, ठीक है, इस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे तो आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे जुड़ा एक OH ग्रुप ठीक है। और साथ में एक सिंथोन और क्या बना, R-। ये दो क्या बन चुके हैं आपके, सिंथोन बन चुके हैं। इनसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या क्या बनेंगे, R- है, R- पे क्या जोड़ सकते हो, कोई भी आप जैसे ग्रीनियर एजेंट ही बना दें अपन, या कोई सुपर ग्रीनियर एजेंट एल्किल लिथियम भी अपन बना सकते हैं आसानी से, ठीक है, या RMGX भी बना सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल वाला पार्ट होता है पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, और जो एल्किल वाला पार्ट होता है नेगेटिव होता है। इस वजह से इस R- पे कोई भी MgX+ आके या Li+ आके जुड़ जाता है। अब बात आती है इसके क्या सिंथोन बनेगा, देखिएगा ये भी बताया हुआ मेरा, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, तो एक्चुअल में इस पर नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ से जो बनता है क्या बनता है आपका, कीटोन बन जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को इधर मूवमेंट ना करा के इधर मूवमेंट करवा देते तो इस पर तो आता नेगेटिव, और यहाँ इसके पास वाले एटम पे भी नेगेटिव। क्या दो नेगेटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। इस वजह से अपन ने क्या किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया है। पहली बात तो ये। दूसरा रीज़न क्या है, जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस कार्बन में प्लस आया, और ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पर, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक कार्बन इधर अटैच, एक कार्बन इधर अटैच। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाते इस कार्बन की तरफ, तो इस एल्किल पर प्लस आता और ये एक सिंगल 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही होता, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। इस वजह से अपन ये प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन कैसा करवाया, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, यानी इस 1 पोजीशन के जस्ट पास वाले कार्बन से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाना, वो अपने करवा दिया। और ये पूरी प्रोसेस है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है इस टारगेट मॉलिक्यूल का। अब आपको करना है, मैंने तो पहले भी बताया था, ये तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है। आप सिंथेसिस लिखोगे, सिंथेसिस में किस किसकी रिएक्शन करवाओगे, इस कीटोन की और इस एल्किल जो भी ग्रीनियर एजेंट मान लो या सुपर ग्रीनियर एजेंट मान लो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, इस एल्किन का फॉर्मेशन करेंगे, या कहूँ इस एल्किन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी इसमें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एग्जाम्पल और अगर अपन इसका लें, एक एग्जाम्पल आता है वेटिंग रिएक्शन का। एक्चुअल में वेटिंग रिएक्शन, देखिए एक्चुअल में वेटिंग रिएक्शन जनरली होती क्या है। एक्चुअल में वेटिंग रिएक्शन के दौरान मैं आपको अगर डायरेक्ट बताऊं तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वेटिंग रिएक्शन के थ्रू डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कार्बोनिल का ये जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है सॉरी। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन क्या लेंगे, अपने को तो ये तो हो गया, इस कार्बोनिल से इस एल्कीन का सिंथेसिस हो चुका है, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अपन क्या लेंगे, अपन एक एल्कीन लेंगे, अपने कुछ इस तरीके से कोई एल्कीन ले ली, ठीक है। इस एल्कीन में अपन कुछ ऐसा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे कि अपने को क्या मिल जाए, कीटोन मिल जाए, और वही तो होगी वेटिंग रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वेटिंग रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, कीटोन से क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड एल्कीन मिल रही है। तो अगर ये तो एक सिंपल सीधी रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, लेकिन अपने को क्या करना है, बस इसको अपन टारगेट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा, इस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ से इस प्रोसेस को अपन ने वेटिंग रिएक्शन का नाम दिया, तो इससे ये बनने की प्रोसेस को भी अपन किसका नाम देंगे, वेटिंग रिएक्शन का नाम देंगे। वही पीछे जो अपन ने बढ़ाया कि इससे ये बन रहा था, इस एल्कोहल से एल्कीन बन रही थी, जो अपन ने बोला डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। तो इस एल्कीन से वापस एल्कोहल अगर आपको शो करना है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस शो करना है, तो उसको भी आप क्या लिखोगे, डिहाइड्रेशन ही लिखोगे। तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा, वेटिंग रिएक्शन। ठीक है, वेटिंग रिएक्शन लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा आसानी से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखिएगा यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन को हटा के मैंने ऑक्सीजन लगाई है, तो एक्चुअल में क्या बाहर होता है, PPS3, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, इसको अपन बोलते हैं क्या, इलाइड बोलते हैं अपन, फॉस्फोनिल इलाइड भी अपन बोलते हैं, ट्राइफॉस्फोनिल इलाइड भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका रिएजेंट होता है, यहाँ पे एक रिएजेंट वर्क करता है। एक्चुअल में क्या होती है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन ट्राइफेनल फॉस्फेन के साथ करवाते हैं, जो इस इलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इलाइड एक्चुअल में किससे रिएक्शन करता है, फिर इस कीटोन से रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, इस एल्किन का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? ठीक है, जनरल में अगर बोलूँ कि जैसे कोई हैलोजन है, एल्किल हैलाइड है, ये किससे रिएक्शन करेगा, ट्राइफेनल फॉस्फेन के साथ जनरली रिएक्शन करता है। ये ट्राइफेनल फॉस्फेन किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस इलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। PH3 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3। आई बात समझ में? ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, आपके माइंड में नहीं आ रहा क्या चीज़ें, ये रिएक्शन कैसे हुई होगी? सिंपल, ये हैलोजन क्या करता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से बाहर हो जाता है X- के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ठीक है, ये फॉस्फोरस क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस कार्बन प्लस को। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, पहले से प्लस था, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर नेगेटिव भी आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो नेगेटिव आएगा ही, नेगेटिव भी आ गया, पहले से पॉजिटिव था, चार्ज न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये बन चुका है। इस फॉस्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए फॉस्फोरस पे आ गया प्लस चार्ज, और इसी कंपाउंड को अपन बोलते हैं इलाइड। इलाइड कब, जब कार्बन से जस्ट अटैच्ड एक एटम पर, एक हेटेरो एटम पर प्लस चार्ज होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इलाइड। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, इलाइड। सॉरी, एल्ड लिखा गया, आई एम सॉरी। अपन इसको क्या बोलते हैं, इलाइड बोलते हैं, YLID, इलाइड अपन इसको अपन बोलते हैं। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये इलाइड है, एल्ड नहीं है, इलाइड है। इसको अपन बोलते हैं इलाइड। जब कार्बन से जस्ट अटैच्ड हेटेरो एटम, कोई हेटेरो एटम हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, और उस पर कैसा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, तो उस स्पीसीज़ को अपन बोलते हैं इलाइड, YLIDE। ये इलाइड किस पे अटैक करेगा, अब ये इलाइड रिएक्शन करता है कीटोन के साथ। ठीक है, और देन फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। ये पूरी प्रोसेस होती है इस वेटिंग रिएक्शन की, जो अपन जनरली बेसिक क्लासेस में अपन पढ़ते हैं। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन तो इस अब टारगेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एल्कीन ले रहे हैं और इससे अपने कीटोन बनाना है, तो अपन वेटिंग रिएक्शन के थ्रू अपन कीटोन बना सकते हैं, और ये अपने पास इलाइड अपने को मिलता है। यहाँ भी दो प्रोसेस होती हैं। दो प्रोसेस कौन सी, पहला तो मैंने इस रिंग से अटैच्ड ऑक्सीजन बना दी, कार्बन तो यहाँ भी तो था, ये कार्बन भी तो कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर सकता था कि नहीं कर सकता था। यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक्चुअल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं जुड़ सकता था क्या, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकती थी, कीटोन यहाँ भी तो बन सकता था, ये कार्बन भी तो कीटोन बना सकता था। तो ये क्या बना देगा, अब ये बना देगा इलाइड कुछ इस तरीके से, ये बना देगा आपका क्या, इलाइड कुछ इस तरीके का। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ध्यान रखिएगा, सॉरी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके की। तो ये आपका इलाइड बन चुका होता है ऐसा। तो दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, ये भी क्या आपकी वेटिंग रिएक्शन ही होती है। जहाँ इस टारगेट मॉलिक्यूल में देखो आपको क्या बनाना होता है, एल्कीन मैंने बोला था, कीटोन से एल्कीन बनती है। ठीक है, अब अपन क्या करें, अपन एल्कीन से अपन को कीटोन बनाना है, जस्ट रिवर्स रिएक्शन, तो वो भी वेटिंग रिएक्शन ही होगी। ठीक है, वेटिंग रिएजेंट्स के थ्रू अपन ये चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ ये भी कार्बन है और ये कार्बन, दोनों ही कार्बन कीटोन्स को या कीटोन में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो पहली प्रोसेस ये देखी जहाँ इस कार्बन से डायरेक्ट अपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। ठीक है, दूसरी प्रोसेस थी, यहाँ भी तो कार्बन है, ये भी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकता है, बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है ये। अब आप सोचिए, टारगेट मॉलिक्यूल से आपने रिएक्टेंट बना दी एक इस तरीके से, एक्चुअल में रिएक्शन क्या थी, एक्चुअल में रिएक्शन थी ये जो कीटोन है और ये जो इलाइड है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसी टाइप से ये HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और ये इलाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, यही टारगेट मॉलिक्यूल वापस से बना सकते हैं आसानी से।
ये बात समझ में आई या नहीं? ये थी आपकी क्या, एल्कीन सिंथेसिस इजी वे में। 2 सिंथेसिस बताएं, एक जिसमें आप FGI करवा के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, और एक तरीके से आप एल्कीन का सिंथेसिस कर सकते हो वेटिंग रिएजेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंथेसिस लिखोगे। सिंथेसिस लिख के आप या तो ये दोनों को यूज़ करके आप ये बना दो टारगेट मॉलिक्यूल एल्कीन, या फिर आप इन दोनों को रिएक्टेंट के फॉर्म में लेके ये प्रोडक्ट वापस बना लो। ये सारी प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये था आपका एल्कीन सिंथेसिस। ठीक है, अब अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस यूनिट को अपन ख़त्म कर देंगे, या कहूँ इस यूनिट का जो पार्ट है 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कशन ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक आपकी 2 यूनिट क्लियर हो जाएंगी, आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।